नमस्कार दोस्तों, 5 अप्रैल को आपका साइंस का 10वीं क्लास का पेपर है। पेपर देने से पहले हम साइंस की कॉपी आपको दिखा देते हैं। इसकी कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार अपने प्रश्नों का आंसर देना है। इंग्लिश की कॉपी में वैसे आपने देख लिया होगा, लेकिन साइंस की कॉपी में लिखने का तरीका कैसा है, किस तरह से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। बोर्ड हमारे लिए कॉपी जारी करता है कि हम उन कॉपियों को देखें और उस पैटर्न पर ही हम लिखें। यदि आप उस तरह से लिखते हो तो आपके जो नंबर कटने की गुंजाइश होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लगातार बनाते रहेंगे और पेपरों की वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये कॉपी है, 2020 की कॉपी है। ये विज्ञान की कॉपी का पहला पेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके सभी दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बच्चों को किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना, क्या क्या एग्जाम में ला सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पेज 1 चालू हो जाता है। पेज 1 में आपको यहाँ पर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में गैप देखो आप। इस बच्चे ने 2 लाइनों का गैप दिया है और इसी में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 के बाद इसने चौथा किया है, फिर 2 लाइन का गैप दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे ने दूसरे के बाद चौथा क्वेश्चन किया है, तीसरा पहले नहीं किया है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हम पे जो क्वेश्चन पहले आ रहा है हमें वो अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि यदि आप पे पूरा पेपर आता है तो आप क्रम से क्वेश्चन करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और कंटिन्यू इस तरह से करें। एक्चुअली उससे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे एक फ़र्क ये पड़ता है कि एग्जामिनर के दिमाग में आपकी एक छवि बन जाती है कि हाँ, ये बच्चा लगातार यदि क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को सब कुछ आता है और वो लगातार प्रश्नों को करता जा रहा है। यदि आप बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके प्रति दिमाग में एक छवि ये बन जाती है टीचर की कि इसने ये प्रश्न यहाँ पर क्यों छोड़ा है, क्या पता इस पर ये प्रश्न नहीं आता हो, क्या पता बाद में इसने टीप के किया हो। तो इसलिए आप मेरी सलाह मानो तो आप कंटिन्यू प्रश्नों को करें। हाँ, यदि उस समय आपसे नहीं आ रहा हो या अच्छे ढंग से नहीं आ रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको लगातार ही क्वेश्चन करने। यहाँ पर हम एक एक पेज को आपको दिखा रहे हैं और आप इन पेजों को देख सकते हो। हर क्वेश्चन के बीच में इस बच्चे ने 1-1, 2-2 लाइन का गैप दिया है। इन गैप देने से होता क्या है, एक्चुअली जब हम किसी क्वेश्चन को करने के बाद गैप देते हैं तो एक क्लियर हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है और टीचर को जांचने के लिए और नंबर देने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक पेज का आपको दिखा रहे हैं। यदि आप इस कॉपी की PDF फाइल चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश का जो आपका पेपर आया था, NCERT बुक के क्वेश्चन तो आए थे, लेकिन आपको पता हो तो 2011 के बाद हमारा NCERT था, उसके बाद RBSC बोर्ड की किताबें आने लग गई थी। तो 2011, 12, 13, 14 इनमें NCERT के क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन अब की बार इंग्लिश के पेपर में काफ़ी रिपीट किए हैं। तो आप यदि उन पेपरों को डाउनलोड कर लें या उन पेपरों को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन पेपरों को भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उनको आप एक बार सरसरी निगाह से देखकर जरूर जाएं, क्योंकि उनमें से काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में रिपीट किए थे। आप इस कॉपी को देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन के बीच में खाली जगह छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग पूरी कॉपी दिखा दी, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये देखना है कि हर क्वेश्चन में, हर लाइन में इस बच्चे ने गैप दिया है। बोर्ड हमसे इन कॉपियों को दिखाकर बस एक बात कहना चाहता है कि आप जो कुछ भी लिखो वो बिल्कुल क्लियर लिखो। आपका लिखा हुआ ऐसा नहीं हो कि आपने स्याही में डुबोकर छेंटा छोड़ दिया हो या फिर आपका पढ़ने में ही नहीं आ रहा हो। तो बोर्ड बस हमें इस कॉपियों को दिखाकर यही संदेश देना चाहता है कि आप इन कॉपियों को नकल करो। नकल का मतलब ये कि आप इसकी तरह से प्रिंट करो कि हर क्वेश्चन के बाद में आपको गैप दिखाई दे, जिससे क्या टीचर कॉपियों को जांचे तो वह उसको सही ढंग से जांच पाए, उसको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर बनाएं आप। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सभी पेज मैंने यहाँ पर लगभग आपको दिखा दिए। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर इसका लास्ट पेज आ जाता है और हमने सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।